दोस्तों, आप भी अगर बीएसएससी के लिए ऑनलाइन करवा चुके थे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस आई हुई है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए कहा गया है। अगर आप अभी अपडेट नहीं करवाते हैं तो फिर आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया था, उस वक्त सिर्फ अप्लाई करवाया गया था। और अगर अभी आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड नहीं करवाते हैं तो फिर आप बीएसएससी से दूर हो सकते हैं। गवर्नमेंट का जो अपडेट आया है उसी अपडेट के रिलेटेड मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इस वीडियो में बने रहें। आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि आप बीएसएससी का जो नया अपडेट आया है उसमें कैसे अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपके नाम में या किसी भी या आपके नाम में या आपके फादर के नाम में अगर कुछ गलती हुई थी तो उसको भी आप सुधार सकते हैं। आप भी अगर बीएसएससी के लिए ऑनलाइन करवा चुके थे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस आई हुई है। उसमें बताया गया है कि जितने भी लोग बीएसएससी में ऑनलाइन कर चुके हैं और ऑनलाइन करने के वक्त जो डॉक्यूमेंट लिए थे, जैसे इंटर लेवल की मार्कशीट और मैट्रिक की मार्कशीट का नंबर डलवाए थे और कंप्यूटर की सर्टिफिकेट टाइपिंग की हो या अदर कोई कोर्स का डलवाए थे, तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड अपडेट आई हुई है। अगर आप भी बीएसएससी का ऑनलाइन करवाए थे तो इस वीडियो में बने रहे। गवर्नमेंट की तरफ से वो अपडेट क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर बीएसएससी एग्ज़ाम में बैठने से दूर हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी लोग बीएसएससी में ऑनलाइन कर चुके थे उन लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से लास्ट डेट 18 फरवरी रखा गया है, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए कहा गया है। जैसे आप अगर मैट्रिक और इंटर लेवल की जो मार्कशीट नंबर सर्टिफिकेट नंबर डायल किए थे, या आप अगर जाति का नंबर आवासीय का नंबर डायल करवाए थे, तो उन सारे डॉक्यूमेंट को अब अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन करने के वक्त उस वक्त अपलोड नहीं करवाया गया था। उस वक्त सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर डाल करके और लाइव फ़ोटो लेकर के सारा डिटेल को, यानी पर्सनल डिटेल, वो सारा बायोडाटा लेकर के सबमिट किया गया था। और अब अगर आप अभी अपडेट नहीं करवाते हैं तो फिर आप का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया था, उस वक्त सिर्फ अप्लाई करवाया गया था। और अगर अभी आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड नहीं करवाते हैं तो फिर आप बीएसएससी से दूर हो सकते हैं। ये मेरा नहीं, ये गवर्नमेंट का जो अपडेट आया है उसी अपडेट के रिलेटेड मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि आप बीएसएससी का जो नया अपडेट आया है उसमें कैसे अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपके नाम में या किसी भी या आपके नाम में या आपके फादर के नाम में अगर कुछ गलती हुई थी तो उसको भी आप सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बीएसएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चले जाना है।
आप स्क्रीन पर एक साइड में देख सकते हैं, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पे क्लिक किया, अभी ये सर्च ले रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट फॉर एडिट एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट 18/1/2024 ये मेरा आ गया। अब यहाँ से मैं किसी भी एक आईडी को ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से कैप्चर डायल कर देता हूँ, JIUKLZ, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अभी मेरा लॉगिन हो रहा है, तो ये सारा चीज़ लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि ये डिटेल को एडिट कर चुका है, इसी वजह से डायरेक्ट तीसरे स्टेप में आया है, जिसमें है स्टेप 3 में है अपलोड सर्टिफिकेट, यानी जो आप सर्टिफिकेट लगवाए थे मैं उसमें क्लिक किया। अब इसके में क्या क्या मांग रहा है देखिए। पहले नंबर पर है अपलोड 10th यानी 10 की मार्कशीट, और वो भी 50 KB से कम होना चाहिए, यानी 50 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए 10 की मार्कशीट। उसके बाद फिर अपलोड दूसरे नंबर पे है अपलोड 10th पास सर्टिफिकेट, यानी आपको 10वीं क्लास की जो मार्कशीट होती है उसको भी अपलोड करना है और जो सर्टिफिकेट होता है उसको भी अपलोड करना है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे ना हो पाए तो आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाइए और वहाँ से आप करवाइए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आपकी मिस्टेक आपको BSSC से वंचित कर सकता है। तो आप अगर खुद से कर सकते हैं तो खुद से करें, अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो किसी साइबर कैफ़े से करवाएं, वो बेहतर होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर है अपलोड 12th यानी 12वीं क्लास मार्कशीट। तो यहाँ पे क्या है PDF फाइल साइज बिटवीन, यानी कम से कम 50 KB का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1 MB का होना चाहिए, यानी सबका फाइल कम से कम 50 MB और ज़्यादा से ज़्यादा 1 MB के बीच में आपको रखना है। चौथे नंबर पर है 12वीं क्लास की सर्टिफिकेट, यानी 12वीं क्लास की जो मार्कशीट होती है उसको भी अपलोड करना है और जो सर्टिफिकेट होती है उसको भी अपलोड करना है। और अपलोड वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ, और यहाँ पर आपको अपलोड वैलिड प्रूफ यानी आपको जो वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ, यानी आपको आधार कार्ड जो लगवाए दिए थे आधार कार्ड नंबर, उस आधार कार्ड को फ्रंट एंड बैक दोनों कम से कम 50 KB और ज़्यादा से ज़्यादा 1 MB का फाइल बना लेना है और उसको अपलोड कर देना है। और लास्ट नंबर में है क्या है अपलोड बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसको भी अपलोड करना है। उस वक्त सिर्फ अप्लाई करने के वक्त सिर्फ नंबर लगा था और अब वो सारे यानी सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो अगर आप BSSC में अप्लाई किए हैं तो आप खुद से कर सकते हैं तो ठीक, अगर नहीं किए हैं तो साइबर कैफ़े से कांटेक्ट करें। और अगर आप नहीं अप्लाई किए थे, आपके रिलेटिव में कोई भी अप्लाई किए थे जैसे दोस्त या फ्रेंड लोग, तो वो लोग को इस चीज़ के बारे में बताएं ताकि वो लोग इस जो BSSC का एग्ज़ाम होने वाला है इस एग्ज़ाम से वंचित ना रहे। यानी अगर ये सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करेगा तो फिर उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और अगर उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो फिर वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो आप के रिलेटिव में जो भी BSSC का ऑनलाइन करवाए थे ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाए ताकि वो BSSC एग्ज़ाम में बैठने से वंचित ना रहे।